हमारे देश में आपको पता है कितनी महिलाओं को सफेद पानी की दिक्कत है। सफेद पानी की यहाँ भी लोगों को दिक्कत है ना। सफेद पानी की वजह से जब पानी गिरता है तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा अदरक, हल्की सी काली मिर्च और अजवाइन, इसका काढ़ा बना लेना है और इस पानी को दिन में 2 बार कम से कम पीना शुरू करो। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें रसौली हो जाती है, बच्चादानी में होता है ना, और कम उम्र में बच्चादानी निकाल देते हैं। होगा आपके पास भी ऐसी महिलाएं, है ना। हमारे देश में आपको पता है कितनी महिलाओं को सफेद पानी की दिक्कत है। सफेद पानी की यहाँ भी लोगों को दिक्कत है ना। सफेद पानी की वजह से जब पानी गिरता है तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, है ना। हड्डियां जो हैं वो घुलने लग जाती हैं आपके, इसमें जांघों में, कमर में, हमेशा यहाँ पे दर्द रहता है और शरीर नहीं कभी बनता। शरीर में कमजोरी इतनी आती है, आप थोड़ा सा काम करने के बाद लगता है कि हम काम नहीं कर सकते। होता है, हकीकत है, यहाँ होता है। सफेद पानी की दिक्कत होती है ना। अच्छा मुझे बताओ, कितनी महिलाएं जाके अस्पताल में बोलती हैं कि मुझे सफेद पानी की दिक्कत है? सही से बताओ। बोलता है कोई? नहीं बोलता ना, नहीं जाते ना डॉक्टर के पास। और जब मेरे पास महिलाएं आने लगी थी ना, तो मैंने उस दिन कसम खाई थी कि इस देश में किसी भी महिला को सफेद पानी नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो मैं ऐसी ऐसी आपको घर की चीजें बताऊंगी जो सफेद पानी को खत्म करेंगी, ठीक है। अब देखो, सफेद पानी भी अलग अलग तरह से होता है। किसी को पतला आता है, किसी को गाढ़ा है, किसी को चिपचिपा सा रहता है गोंद की तरह, होता है ना। और किसी में क्या, पीले रंग में गांठें गिरने लग जाती है सफेद पानी में। किसी को महीने के दौरान बहुत ज्यादा होता है, आगे पीछे कम ज्यादा होता है ना। तो हम क्या करते हैं, दबाते हैं बीमारी को, और वो कब इतनी खुजली होने लग जाती है, इंसान नोच नोच के खून निकाल देता है, होता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई समाधान नहीं है, क्योंकि हम ये बात किसी को खुल के बोल नहीं सकते और अंदर ही अंदर बीमारी को झेलते हैं। तो तभी बीमारी ज्यादा फैलती है। अच्छा, यहाँ कितनी महिलाएं हैं जिनको सफेद पानी की दिक्कत है? खुल के बताओ। तो आपको है, बहुत लोगों को होगी जिनका वजन नहीं बढ़ता, आपको भी है ना। और जो दिक्कत होगी वो बहुत सालों सालों से होगी, होता है। कितने सालों से है? 2-3 साल से है, होता है ना। बच्चियों में भी है। कितने समय से है बेटा, आपको है? नहीं है। अच्छा अब सुनो, जिनको भी सफेद पानी की दिक्कत रहती है, आपने ना 3 चीजें घर पे करना शुरू करनी है, ताकि जब मैं अगले महीने आऊं तो आप लोग मुझे बताओ कि इतना इतना आराम है। हरी इलायची होती है, छोटी इलायची, सबको पता है इलायची का। रोजाना सुबह उठ के 2 इलायची खाली पेट खानी है, ठीक है। अब इलायची का काम करेगी, अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है उस इन्फेक्शन को कम करेगी, ठीक है। और जो उसकी वजह से खुजली हो रही है उस खुजली को कम करेगी। जो पेशाब में जलन होती है, पेशाब लग के आता है ना, कई बार होता है ना, ये चीज होता है छोटे छोटे बच्चों में भी, वो उसको भी कम करेगी। तो रोजाना 2 इलायची खाओगे, खा सकते हो। जिसकी, हाँ, जिसकी बीमारी वो खा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा, फिटकरी। फिटकरी तो सबके घर में मिल जाएगी, 10 रुपए की हम फिटकरी लाएंगे, कोई महंगा नहीं है, नहीं है ना। तो फिटकरी को क्या करना है, पीस के कढ़ाई में भून लो, फिर उसका पाउडर बन जाएगा। जब वो पाउडर बन गया बिल्कुल फूल के, उसको थोड़े से गर्म पानी में डाल के अपनी जो पेशाब वाली जगह है ना, वहां पे अच्छे से उसको धोना है, ठीक है। जब आप उसको धोओगे ना अच्छे से, तो जो खुजली होती है, जलन होती है, वो जो है ठीक होने लग जाएगी। जब लंबे समय तक सफेद पानी रहता है ना, तो जो आप शारीरिक संबंध बनाते हो उसमें भी दिक्कत होती है, इन्फेक्शन फैलती है, दर्द होता है, ये सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको मदद करेंगी, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें महीने के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ कोई ऐसी महिला है जिसे महीने में आपको होता है, और महीने के दौरान जो है चकते आते हैं, इतना इतना खून जमा जमा आता है, होता है ऐसे?
होता है ना, महीने में ये हिस्से में बड़ा दर्द होता है, यहाँ पे जांघों में बड़ा दर्द होता है, ठीक है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, जो महीने के दौरान दर्द होता है, अदरक होता है ना, अदरक सबके घर में है। आराम से आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी अजवाइन और हल्की सी काली मिर्च, इसको डाल के उबाल के इसका काढ़ा बना लो। तो क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा अदरक, हल्की सी काली मिर्च और अजवाइन, इसका काढ़ा बना लेना है। और इस पानी को दिन में 2 बार कम से कम पीना शुरू करो। तो जो महीने के दौरान दर्द होता है यहाँ के हिस्से में, वो दर्द धीरे धीरे कम होगा। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे बच्चा होने वाला होता है, ऐसी दर्द होने लग जाती है ना कुछ महिलाओं को, उल्टी आती है, घबराहट होती है, तो उसमें ये अच्छा काम करता है, ठीक है। ये आप कर सकते हो आराम से। अब क्या होता है, बहुत सारी महिलाओं को जब महीना आता है तो उसके दौरान ना यहाँ जांघों में बड़ी दर्द होती है, चला नहीं जाता। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, तिल का तेल है ना, जैसे तिल का तेल सब बरतते हैं खाना बनाने में, तिल के तेल से जो है ना हल्का गुनगुना करके ना आपने मालिश करनी है, हल्की हल्की। वो क्या करेगा, जो क्रैम्प्स पड़ते हैं ना वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा मदद करेंगी। तो अब से घर पे अगर दवा कोई नहीं भी खा सकता तो घर पे वो ये चीज़ कर सकता है, आराम से कर सकता है ना, घर की चीज़ है। अब तक किसी को इनके बारे में पता था? नहीं पता था ना। अब से आपको पता लगा तो करोगे, करेंगे ना, ठीक है। अच्छा, अब कोई महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें महीना बड़ा ज़्यादा आता है। यहाँ कोई ऐसी महिला है जिसे महीना बहुत ज़्यादा आता है? नहीं है, सही आता है। कोई ऐसी महिला है जिसे महीना रुक रुक के आता है, 2-2, 3-3 महीने महीना नहीं आता? आपको आता है? नहीं, ऑपरेशन है। देखो आपके यहाँ पे ना छोटी बच्चियाँ भी होंगी जिन्हें 12, 13, 14 साल में महीना शुरू हो जाता है, होता है ना। बच्चों को पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। और कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें महीना ना बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है, जैसे महीने में 2-2 बार, महीने जैसे 15-20 दिन हुए फिर महीना आ गया, होता है ना ऐसा। क्यों होता है? जैसे सब्जी बनाने के लिए मसाले चाहिए, ऐसे ही हमारे शरीर में जो महिलाओं का पूरा एक विकास करने के लिए हार्मोन चाहिए। जब वो हार्मोन अपनी मात्रा से कम ज़्यादा होते हैं, या तो महिलाओं में महीना ज़्यादा आता है या कम आता है। और कई बार क्या होता है, महीने में 2-2 बार आता है। तो जिस भी महिलाओं को महीना कम आता है उसने क्या करना है, तिल लेने हैं, थोड़े से काले तिल आते हैं ना, जैसे आधा चम्मच काले तिल। अपनी अपनी बीमारी को याद रखो बस, बाकी सुनो, ठीक है। 1 गिलास पानी लेना है, उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ी सी हल्दी और पुराना गुड़, 3 चीज़, हल्दी, काले तिल और गुड़, और उसको अच्छे से उबाल लेना है। और उसका काढ़ा बना के सुबह खाली पेट पियो और शाम को पियो। उससे जिन भी महिलाओं को महीना कम आता है, महीने के दौरान दर्द होता है, जैसे महीना 4-5 दिन तो रहना चाहिए ना, नहीं हो पाता, तो उसमें आराम मिलना शुरू होता है, ठीक है। तो अब जिनको भी कम आता है उन्होंने ये करना है, 2 दिन रहता है ना। जैसे अब क्या करना है, आपने थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, और थोड़ा सा गुड़, इसको डाल के 1 गिलास पानी में उबालना है, उसका काढ़ा बनाना है और उसको पियोगे रोजाना। फिर जब मैं अगले महीने आऊँगी तो मुझे बताओगे कि कितना आराम है, ठीक है। पहले कोशिश हमेशा करनी कि घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाएं, और जो बच जाए उसके लिए हम दवा खाएं, ठीक है। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें रसौली हो जाती है बच्चादानी में, होता है ना, और कम उम्र में बच्चादानी निकाल देते हैं। होगा आपके पास भी ऐसी महिलाएं, है ना, जिनमें रसौली होती है और बच्चादानी को निकाल देते हैं। अब उन महिलाओं में हम क्या कर सकते हैं? बच्चादानी में रसौली क्यों होती है? जब हमारे शरीर में हार्मोन, अब आपकी सब्जी है उसमें नमक ज़्यादा डल जाए, आप खा पाओगे? मिर्च ज़्यादा डल जाए या मसाले, हर चीज़ का एक स्वाद होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में हार्मोन काम करते हैं, उनकी अपनी प्रक्रिया है,
ठीक है। तो वो क्या होता है, जब प्रक्रिया ऊपर नीचे हो जाती है तब महीना ज्यादा आता है, रसौली बनती है, यहाँ पे गांठें बनती हैं। ये हमारी बच्चादानी है, इसके अंदर छोटी छोटी ऐसे करके गांठें बनने लग जाती हैं पूरी। हाँ, बेल जैसे घास उगता है ना, ऐसे यहाँ पे घास उग जाता है अंदर। ठीक है, अब उसे हमें गलाना है, तो हम कैसे गलाएंगे? ठीक है, गोंद कतीरा होता है, जिन भी महिलाओं को महीना ज्यादा आता है ना, वो गोंद कतीरा खाएं। गोंद कतीरा ठंडक देता है, जब वो ठंडक देगा तो महीना जो चकते जम जम के आता है, एक एक दो दो महीने लगातार रहता है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, हाँ। इसके साथ में आपने क्या करना है, जामुन। जामुन तो सब खाते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम में बिकने लग जाएंगे, है ना, बहुत है ना। जामुन बहुत फायदा देती है, जिनको महीना बहुत ज्यादा आता है या जम के आता है ना, आप जामुन का इस्तेमाल करोगे ना तो आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, समझ आया? कितने लोग यहाँ हैं जिनको झाइयों की दिक्कत है? मेरे को बच्चा ये पेट में तब हुआ था। अच्छा, अब देखो मैं ना जहाँ भी अलग अलग जगह पे मिलती हूँ ना, वहाँ पे ना महिलाओं में क्या है, जैसे ना चेहरा साफ करने की ट्यूब लगाना शुरू कर देती है वो, और उस ट्यूब से क्या होता है, कुछ दिन में चेहरा लाल हो जाता है ना, कुछ दिन साफ होता है, साफ रहेगा, बाद में काला पड़ जाएगा, होता है ना। अब ये क्यों होता है? बहुत बच्चों के साथ, आपके जैसे जहाँ मैं जाती हूँ ना, और बस्तियों में सारे वो लोग बताते हैं। अब वो क्या है, आपको कभी नहीं लगाना, वो तेजाब है। हाँ, तेजाब है ना, वो मुंह छील देता है। हाँ, खाल उतरती है, चमड़ी सारी उतर जाएगी, चमड़ी बंदर जैसा लगता है। बंदर जैसा लगता है ना, सही में माई, बंदर जैसा हो जाता है। बंदर जैसा लगता हाँ, क्योंकि वो क्या करता है, कुछ दिन चेहरा साफ करता है, फिर और काला कर देता है। जब तक साफ होता है तो लाल दिखेगा। हाँ, अच्छा देखो, अब इनको भी झाइयाँ हैं, जिनके भी चेहरे पे झाइयाँ है ना, आपने क्या करना है, दो चीजें घर पे शुरू करनी है जो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे चावल आप बनाते हो, रोज चावल बनते हैं, जो चावल उबाले ना, उसमें से थोड़े से चावल अलग रख लो, और उसमें थोड़ा सा कद्दूकस करके आलू का पानी डाल दो, और उसके लेप को रोजाना अपने चेहरे पे आधा घंटा लगाया करो। इससे क्या होगा, जो चेहरे में कालापन आ रहा है, जो ये झाइयाँ हैं, ये हल्की होने लग जाएंगे। जो अभी बिल्कुल काली चमक रही है ना, ये धीरे धीरे हल्की होने लग जाएंगी। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, रात को सोने से पहले, जैसे दिन में इसको कर लिया, जब आप काम करते हो तो आधा घंटा लगा के रख के अपना काम करते रहो, फिर पानी से धो लो। जैसे आपके चेहरे पे भी झाइयाँ हैं, है ना, आपके हल्का कालापन है, आपने भी ट्यूब लगा रखी है, नहीं लगाई? यहाँ से जैसे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, ये कैसे हो गया? पहले लगाती थी ना। अब देखो, चावल को पीस ले। हाँ, अच्छा सुनो, क्या करना है, दोबारा बता रही हूँ। चावल जब बनाते हो ना, तो बने हुए चावल में थोड़े से चावल पके हुए साइड रख लो, उन पके हुए चावल का पतला लेप बना लो, घोल बना लो। जब वो घोल बना, पीस के उसमें थोड़ा सा आलू को घिस के उसका पानी डाल लो। जब वो घोल बन गया तो उसको अपने चेहरे पे आधे घंटे के लिए लगा लो। ठीक है, फिर उसके बाद धो लो, और रात को सोने से पहले नारियल के तेल से चेहरे पे रोजाना मालिश करके सो। कोई ट्यूब लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। जो ट्यूब की वजह से चेहरा जल गया है ना, वो साफ होने लग जाएगा। आलू का रस और चावल। आप क्या लगाते थे? ठीक, मैं दही से धोती हूँ। ठीक है, वो सबसे बढ़िया। मैं फेस वॉश नहीं खरीदती हूँ, मैं अपना चेहरा सुबह दही से धोती हूँ। अब से आप भी धोगे, फिर अगले महीने मुझे बताओगे। ठीक है, तो नहीं खरीदना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपके जैसे ये समझ आ गया सबको। अब बाल किसके किसके झड़ते हैं? सबके झड़ते हैं ना, आपके नहीं झड़ते? बहुत बढ़िया। कितनी उम्र है आपकी? 60। ये देखो, इनके लिए तालियां करो पहले। ये अब तक भी मेंटेन है। आजकल 15-15, 20-20 साल में बाल झड़ते हैं, और वो 60 साल में भी बिल्कुल तंदुरुस्त है। अच्छा, जिनके भी बाल झड़ते हैं ना, झड़ते हैं ना, अच्छा देखो, अब आपने क्या करना है, आंवले का चूरन लेना है। आंवला आता है ना, आंवला का चूरन बाजार से ले लो, आपको 50-60 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, रोजाना 1-1 चम्मच आंवले का चूरन पानी से खाना है, सुबह और शाम को। आंवला पंचरस युक्त है, उसमें 5 रस होते हैं। वो आपके बालों को मजबूत करेगा, घना करेगा, काला करेगा,
और जिनके बाल नीचे से 2-3 मुंह ही बन जाते हैं उसको खत्म करेगा। हाँ हाँ, 2 मुंह नहीं हो जाते, नीचे से बाल टूट जाते हैं, है ना। आंवला, और आपके बालों को वो घना करेगा। जैसे इनके बाल लंबे हैं लेकिन देखो बहुत सारे 2-3 मुंह हो चुके हैं, तो आंवला इसको कम करेगा, ठीक है। और दूसरा, तिल का तेल आपके घर पे है ही, तिल के तेल में थोड़ी सी मेथी और कलौंजी, इसको भून लो। कलौंजी कलौंजी आप पंसारी को बोलोगे वो देगा। जैसे तिल का तेल या मेथे तो पता है, मेथे डाल लो। काले तिल पता है, कलौंजी हटा दो, फिर मेथे, काले तिल और कड़ी पत्ता तो पता है सबको। इसको भून के वो तेल बना के रख लो और उससे अपनी जड़ों में मालिश किया करो। बाल जिनके लंबे नहीं होते ना, बाल रुक जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जिनके इतने इतने बाल रहते हैं, लंबे नहीं होते, बेचारे रोते रहते 2 साल से इतने ही बाल हैं, होता है ना, वो बाल लंबे होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज अब करनी है, पक्का करोगे, वादा है, ठीक है। कोई छाइयों के लिए करोगे, अगले महीने पूछूंगी। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी जो आपको हो और आप जानकारी, आप ट्यूब मत लगाओ, चेहरा जल जाएगा, ट्यूब ठीक है। ये जो लाल कर दिया है ना, ये अब कैसे सही करोगे? अब इसको पता कैसे सही करना है, ये पूरा जल गया। अब देसी घी होता है ना, थोड़ा सा 100 रुपए का लाके रख लो, 3-4 महीने खत्म नहीं होगा। दिन में 2-3 बार सिर्फ देसी घी से मालिश करो, तो जो चमड़ी पतली हो गई है ट्यूब लगा लगा के और जल गई है, अब तो आप धूप में काम करोगे तो ये बिल्कुल लाल हो जाता है, होता है ना वो ना। हाँ, जैसे रोटी बनाओगे, चूल्हे के आगे बैठोगे तब भी ये लाल हो जाएगा। तो देसी घी से ना, अच्छा जो ट्यूब बेचता है ना वो कभी खुद ट्यूब नहीं लगाता, उसको बोलना कि तू लगाएगा। अब इस बार लेने जाओगे ना, उसको बोलना भाई तू भी 1 हफ्ता लगा के दिखा, तो वो बोलेगा मैं नहीं लगाऊंगा, मेरा काम बेचना है। जो आपके शरीर को खराब करता है वो कभी आपको खुद नहीं बताएगा कि मैं ये अपने ऊपर बरतूंगा। हाँ, ठीक है। अब इसको सही करना है, कैसे करोगे अब पता है? देसी घी दिन में 2-3 बार ना 3-4 बूंद लेके इस पे अच्छे से मालिश किया करो, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करना है, मुलेठी होती है ना, मुलेठी का पता है ना, मुलेठी का पाउडर ले लो थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा दही मिला लो और उसका लेप रोजाना अपने चेहरे पे लगाना शुरू करो। पहले हफ्ता 10 दिन देसी घी से मालिश करो, जब लालगी थोड़ी कम हो जाए तो दही में मुलेठी मिला के उसका लेप लगाओ रोजाना। मेरा यकीन मानो, अगले महीने जब आऊंगी आपका आधा चेहरा साफ हो जाएगा, इतना आराम मिलेगा।